रिजर्व बैंक ने देश के सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद बैंकों यानी सेफेस्ट बैंक ऑफ इंडिया के नामों की लिस्ट जारी की है। यह बैंक ग्राहक और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इतने जरूरी है कि अगर इन बैंकों को कोई नुकसान होता है तो उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ता है। आरबीआई ने डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक 2022 की लिस्ट जारी की है, जिसमें एक सरकारी और 2 प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के नाम शामिल हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी लिस्ट है। बैंक तो अपने आप में ही सबसे सेफ होता है, लेकिन बीते सालों हुए बैंक फ्रॉड को लेकर अब आरबीआई सतर्क है और सभी बैंकों पर नजर बनाए हैं। आरबीआई साल 2015 से ऐसे बैंकों की लिस्ट जारी करता है जो देश के फाइनेंशियल सिस्टम और अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम है और इस पर कड़ी नजर भी रखता है। रिजर्व बैंक हर साल अगस्त में बैंकों की पहुंच और उनके कारोबार के हिसाब से रेटिंग देता है और फिर सबसे जरूरी बैंकों की लिस्ट तैयार करता है। अभी तक इस लिस्ट में केवल 3 बैंक ही शामिल हो सके हैं। आरबीआई डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंकों की लिस्ट में ऐसे बैंकों को शामिल करता है जिनके डूबने या फेल होने से पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पर गंभीर असर पड़ सकता है। ऐसे बैंकों पर आरबीआई की खास नजर होती है। लिस्ट में शामिल बैंकों के डूबने का खतरा नहीं उठाया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर सरकार इनकी मदद के लिए तैयार रहती है। अब आपको बताते हैं कि साल 2022 की इस लिस्ट में देश के कौन-कौन से बैंक शामिल हैं। रिजर्व बैंक ने इस लिस्ट में देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई, निजी क्षेत्र के बैंक एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक का नाम भी शामिल किया है। इस लिस्ट में शामिल किसी भी बैंक के डूबने का खतरा नहीं उठाया जा सकता। इसीलिए आरबीआई बैंकों के लिए सख्त नियम भी लागू करता है और कड़े पैमानों पर इसे वक्त-वक्त पर चेक भी करता है। इन बैंकों को रिस्क वेटेड एसेट का कुछ हिस्सा टियर 1 इक्विटी के रूप में रखना होता है। आरबीआई के अनुसार एसबीआई को अपने रिस्क वेटेड एसेट का 0.6% हिस्सा टियर 1 इक्विटी के रूप में रखना जरूरी है, जबकि एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के लिए यह हिस्सा उनके रिस्क वेटेड एसेट का 0.2% है। आरबीआई की सूची में शामिल बैंकों को मार्च 2022 तक के प्रदर्शन के आधार पर चुना गया है। साल 2015 और 2016 में आरबीआई ने सिर्फ एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक को ही इस सूची में शामिल किया था। बाद में मार्च 2017 तक के आंकड़ों को देखकर एचडीएफसी बैंक को भी शामिल किया गया। 2015 में जारी पहली सूची में सिर्फ 2 नाम होने से ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भी सवाल उठाए थे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही जरूरी वीडियोस के लिए देखते रहिए News 18 हिंदी ओरिजिनल्स।